डिवाइड कर रही है भाई, तो कैसे निकालेंगे? देखो देखो, कहाँ गया, मैंने कहाँ रख दिया मार खा। अब देखो देखो, लेट द रेशियो, रेशियो क्या मानेंगे बेटा बताओ, क्या रेशियो सर मानेंगे? K:1। बिल्कुल सही है, K:1। जब भी रेशियो सपोज करोगे K:1 है। अब देखो इधर ये लाया एन ए के कोऑर्डिनेट है 1,3, बी के कोऑर्डिनेट है 2,7, यहाँ पर कोई पॉइंट P है x, y, ये लाइन यहाँ से पास हो रही है। मैं मान लेता हूँ कि किस रेशियो में डिवाइड किया, K:1, और ये लाइन आपको गिवन है 3x + y - 9 = 0। तो बेटा जल्दी से मुझे x की वैल्यू भी बता दो। सच्ची आप बताइए x का वैल्यू क्या होगा? कोई नहीं बोलेगा, और x का वैल्यू क्या होगा? बोल बेटा। सर 1 मिनट। हाँ बिल्कुल, आराम से, टेक योर टाइम। सर ये वाला नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? k किससे मल्टीप्लाई होगा x की वैल्यू के लिए? कोई नहीं बोलेगा बाकी। 2 ये से। k किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो फिर बोलना है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? कैसे नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा बेटा? आएगा, करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। बोल 2k प्लस ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। अपॉन K+1। फिर नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? यस सर। फिर ऐसे y की वैल्यू बता जल्दी। K × 7 1 × 3 + 1 × 3। 7k डायरेक्ट बोला कर बेटा, 7k प्लस 3। 3 अपॉन k+1। सबको समझ में आया क्या भाई? केतन और सबको समझ में आया क्या? गोविंद? हाँ सर। हाँ सर। अब ये x और y आ गया, x और y किसको सेटिस्फाई करेगा? इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? क्वेश्चन लिख लिया था कि तुमने? नहीं हाँ लिखा सर। ना? सबने लिख लिया था कि नहीं लिखा था? हाँ सर, लिख लिया था। सच्ची लिखा था कि नहीं लिखा था? लिख लिया सर। चलो ठीक है, फिर तो मैंने हटा दिया इसलिए पूछ रहा था ना। पॉइंट P, पॉइंट इसको P मान लो, P x, y lies on line 3x + y - 9 = 0। तो x की जगह तो ये वैल्यू रख दो भाई, 2k + 1 अपॉन k+1, प्लस y की जगह वैल्यू रख दो 7k + 3 अपॉन k+1। ये -9 को इधर ले आओ 9। यहाँ तो कोई दिक्कत? इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? करो मल्टीप्लाई, 6k + 3 7k + 3 = 9। ये हो गया बेटा 13k + 6, और ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1 इधर जाके, तो ये आ गया 13k + 6 = 9k + 9। k को इधर ले आओ, 13 - 9 4k, और 9 - 6 3, तो k का वैल्यू आ गया 3/4। सो व्हाट इज द रेशियो? सो द रेशियो इज 3:4। 3:4। आया क्या समझ में? ये कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी बेटा। चलो इसको यहाँ से पहले यहाँ से कॉपी करो, फिर ऊपर से इधर कॉपी करो। इसको पहले कॉपी करो, फिर दोबारा समझाता हूँ। अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी तुमसे। लिखिए इसको।
हो गया। हो गया। सबका हो गया भाई? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। हटा दो ना भाई पूरा। हाँ सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लीजिए पहले जो मैं लिखवा रहा हूँ। फाइंड द रेशियो in which the point 3 comma minus 3 comma p divides the line segment joining the point -5 comma -4 and -2 comma 3. Hence find the value of p. Find the value of p. Let the ratio be, again रेशियो क्या मानोगे आप? K/1। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसको सी मान लो। ए के कोऑर्डिनेट है हमारा -5 -4, बी के कोऑर्डिनेट है -2 3 और सी के कोऑर्डिनेट है -3 p और रेशियो है K/1। सबसे पहले मैं x की वैल्यू के लिए निकालूंगा। लवी -3 इक्वल टू, बोलो। के -2 के -2 के -5 -5 K+1। अपॉन K+1, बिल्कुल सही है। ये समझ में आया सबको? और हाँ सर। दिव्यांग, गोविंद, सबको समझ में आ गया ये? हाँ सर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो। -3 को K+1 से मल्टीप्लाई करो। केतन -3 को K+1 से मल्टीप्लाई कर, कितना आएगा? सर -3 के -3 -3 इक्वल टू -2 के -5। अब k को एक तरफ ले लो और ये इधर चला गया, तो -k इक्वल टू -2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 2 तो 2 का मतलब रेशियो क्या हो गया? सर 2:1। वेरी गुड। सो द रेशियो इज 2:1। सो द रेशियो इज 2:1। यहाँ रख दीजिए 2 और 1। अब मुझे p की वैल्यू निकालनी है। केतन, p की वैल्यू क्या होगी? सर बोलो 1 into 3। बेटा 1 क्यों जा रहा है? उल्टा क्यों जा रहा है बेटा? सीधा जाना। 1 क्यों जा रहा है? उल्टा क्यों जा रहा है? अरे समझ ही नहीं रहा। यहां से चालू करना है, उल्टा क्यों जा रहा है? बोल दोबारा। सर 2 into 3 6 2 into 3 and 1 into -4 प्लस 1 into -4 अपॉन 2 2 plus प्लस 1। 1। बेटा हमेशा सीधे जाया करो, उल्टा नहीं लग जाओ। इसको इधर करो, इसको इधर करो। ये आ गया 6 -4 अपॉन 3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p का वैल्यू क्या आ गया? 2:3 बोलो। 2/3। 2/3। 2/3। समझ में आया सबको? हाँ समझ सर। में आया? चलिए लिख लीजिए जल्दी। अरे ये चैप्टर किस किस के आ रहा था? सर गोविंद, मैं, मेरा मतलब है। गोविंद और
हैं? नहीं सर। तेरे नहीं आ रहा क्या अर्थ? नहीं सर। गोविंद, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हट गया ना कि पढ़ाया है? पता ही नहीं है उसको तो। अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हटा दिया ना इस बार के लिए। हाँ सर, अभी तो नहीं आ रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल। पक्का? हाँ सर, अभी नहीं आ रहा। हाँ मतलब आ गया तो फिर देख लेना तू। हाँ जैसे है ना हट गया है वो, बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आएगा। अच्छा। लिख लिया क्या? हाँ हाँ सर। चलिए मैं जब तक ये नीचे वाला जिसने नहीं लिखा वो लिखो, और मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन। तो अब तो भाई है ना, थ्योरी तो बताने की कुछ भी नहीं है, सब प्रैक्टिस करवाना अब तो। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो क्वेश्चंस करने हैं बस अपन को। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स करनी है बस अपन को। If P point P divides the line segment, point P divides the line segment joining the points A 2,1 and B 5,-8 such that AP upon PB equal to 1/3 if P lies on the line 2x minus y plus k equal to 0, find the value of k. Find the value of k. तो हमें k का वैल्यू निकालना है। देखिए सर, ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है 2,1, बी के कोऑर्डिनेट है 5,-8। पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता अभी x, y है। ये एपी कितना है 1 और पीबी है 3, मतलब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा? अरे बोलो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:3। 1:3। और यहाँ से एक लाइन पास हो रही है 2x minus y plus k equal to 0। 2x minus y plus k equal to 0। सबसे पहले हम x की वैल्यू की बात करेंगे। गोविंद x की वैल्यू बताओ। सर x की वैल्यू सर 5 प्लस 2 अपॉन मतलब 3 प्लस 1। थप्पड़ खाएगा 2 कैसे आएगा? दोबारा बोल। सर 3 into 2। तो बोलना पूरा बेटा। हाँ सर दोबारा बोल। हाँ सर 5 प्लस 3 into 2 मतलब 6, 5 पूरा प्लस 6 अपॉन 3 प्लस 1। उल्टा मत बोल। 11/4। 11/4। सची y की वैल्यू बता। -8 + 3 अपॉन 1 + 3। बिल्कुल सही है, -5/4। किसी को दिक्कत है इसमें? बेटा x और y की वैल्यू में किसी को दिक्कत है? नो सर। ना पॉइंट xy किस पे लाई कर रहा है?
Point x comma y lies on the line. Point x comma y lies on the line. Lies on line. कौन सी लाइन है? 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0. तो x की जगह 11/4, y की जगह माइनस और माइनस 5/4 प्लस के इक्वल टू 0. तो ये आ गया 22/4 प्लस 5/4 प्लस के इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू आ गई माइनस 22/4 माइनस 5/4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? क्या आया k का वैल्यू? -27/4. -27/4. ये तो अलग के सारा है यार. अच्छा, मैंने AP/A भी गिवन था क्या? चलो, मैंने AP/P भी लिया, इसलिए आंसर आ गया. कोई बात नहीं. तो आंसर k का वैल्यू क्या आ गया? -27/4. यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर. चलिए, कॉपी करो जल्दी से. फिर एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम और करवाऊंगा आज, फिर कल इसको अपनी लगभग कंप्लीट कर देंगे भाई. अब कोई ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब किसी में, बस अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं अपन. ज्यादा अपन को कुछ करना नहीं है. अब तुम्हारा जितना भी है मैंने सबका सब कुछ करवा दिया है. देखो, लगभग प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी कल में बहुत कुछ हो जाएगी. मतलब सबके लगभग कंप्लीट है. 1-2 दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा. वेडनेसडे तक तो सबका कंप्लीट हो जाएगा जो भी है. फिर अभी हम सैटरडे तक कुछ नहीं करेंगे. सैटरडे तक मतलब कुछ नहीं करने का मतलब है ये जितने भी चैप्टर पढ़े हैं बस उन्हीं का रिवीजन करेंगे. उन्हीं का ही रिवीजन करेंगे. अभी नया चैप्टर अभी चालू नहीं करेंगे. जैसे नए चैप्टर कितने बाकी हैं मुझे लग रहा है एक तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक सर्कल, कंस्ट्रक्शन. अरे कंस्ट्रक्शन कोई चैप्टर है क्या? और भाई और इनका तो बाकी है, लेकिन मैं औरों के लिए पूछ रहा हूँ. एक दो का तो बाकी है. प्रोबेबिलिटी तो आप तो सब समझदार हैं. आप सुबह आए कोई भी? सची तो बहुत बिजी थी सुबह, है सची? दिव्यांश बोल के भी नहीं आया. तो रे दिव्यांश, बोल जवाब दो. उसका माइक खराब है, वो नहीं बोलेगा. वो नहीं बोलेगा. गोविंद, तू भी तो आना चाहिए था तेरे को. सर मैं आया था सर, फिर है ना मेरा हाफ ईयरली का टेस्ट था आज, पहला साइंस था. बहुत बढ़िया. चलो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ा देंगे. मेरे को तो मैंने कहा, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ. ये है. नहीं सर, रिकॉर्डेड. फिर मैंने भी यही सोचा कि यार अभी है ना, तुम ये तीसरा चैप्टर भी एक साथ पढ़ोगे तो सब कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला. नहीं तो सबको पकड़ के लिया था मैं तो हाथों हाथी. फिर मैंने भी सोचा यार 3 चैप्टर एक साथ चलेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए छोड़ो, इसलिए आराम करने दो. द नेक्स्ट, द 3 vertices of a parallelogram. The 3 vertices of a parallelogram are taken in order are -1, 0, 3, 1 and 2, 2 respectively. Find the fourth vertex. Find the fourth vertex. इन दोनों एक्सरसाइज का मैं होमवर्क अभी इवनिंग में दूंगा बेटा. अभी हो सकता है कि नीचे जाके दे दूं, जैसे भी है अभी लिख दूंगा. कम से कम 10-12 क्वेश्चन होंगे और कल तक भेजना है सबको. देखो 3 vertices ऑफ पैरेललोग्राम. ये रहा पैरेललोग्राम ABCD. ए के कोऑर्डिनेट मान लो -1, 0, बी के कोऑर्डिनेट मान लो 3, 1, सी के कोऑर्डिनेट मान लो 2, 2 और डी के कोऑर्डिनेट मान लो x, y.
बेटा एक्स वाई कैसे निकालोगे, पहले सोच के बताओ आप, फिर मैं बताऊंगा कैसे निकालोगे। कोई अपने दिमाग से सोच के बताओ कैसे निकालोगे। सर एक्स वाई हैं? सर एक तो ए बी सी डी के इक्वल होना चाहिए, तो बस यही नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला कभी यूज नहीं करना बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो इतना लेंदी हो जाएगा जिसकी जरूरत नहीं है। अब समझना बेटा, इसमें कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला मत यूज करना, मैं पहले भी बोल रहा हूँ। ये इसके डायगोनल, ये इसका डायगोनल, दोनों डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पर। तो आप लिखोगे डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये प्रॉपर्टी यूज करोगे भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे अननोन वैल्यू के लिए। बाइसेक्ट ईच अदर, याद रखना, भूल मत जाना। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। फिर आप क्या करोगे, ई मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई निकाल रहा हूं भाई, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। भाई बाइसेक्ट का मतलब है ई मिड पॉइंट है, मैंने बताया था ना मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। याद आया क्या, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। अरे याद आया है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। यहां तक समझ में आया क्या, जल्दी बोलो। वापस बता दो। यस सर। -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट आ जाएगा इससे। इसको और इसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका। जब भी कोई भी दो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट निकालना है आपको। जैसे ये 1 3 है और ये 2 5 है और इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो 1 प्लस 2 3 बाई 2, ये आ गया। 3 प्लस 5 8 बाई 2 4, ये आ गया इसका मिड पॉइंट। आया कि समझ में? यस सर। इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर भी यही किया मैंने, -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। आ गया सबको समझ में? बोलो। हाँ सर। फिर ई मिड पॉइंट ऑफ बी डी, फिर ये सी है, ई मिड पॉइंट ऑफ बी डी, दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट। बोलो भाई, बी डी का मिड पॉइंट ई क्या आएगा, बोलो। अरे बोलो ना, अब मैंने पहला बता दिया तो इधर का बताओ ना, इसका मिड पॉइंट निकालो ना। सर 3 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस, y/2। अब दोनों ई पॉइंट है ना बेटा, अरे दोनों पॉइंट ई तो है, ये भी ई है, तो देयरफॉर 1/2 किसके इक्वल होगा, और ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है, ये भी वही कोऑर्डिनेट है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक्स का वैल्यू क्या आ गया बेटा, बोलो। -2 -2। इसी तरह 0 प्लस 2 बाई 2 1 इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई 2, 2 इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो वाई का वैल्यू 1 आ गया भाई। व्हाट इज द फोर्थ वर्टेक्स, एक्स का कोऑर्डिनेट -2 -2, 1। आया समझ में? तो इसका फोर्थ वर्टेक्स आ गया -2, 1। दिस इज द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये मेथड है बेटा पैरेललोग्राम का, फोर्थ वर्टेक्स निकालना या अननोन वैल्यू निकालना है। तो अरे ये समझ में आया क्या? हाँ सर। चलो कॉपी कर लो इसको, बस आज के लिए इतना ही, कॉपी कर लीजिए। होमवर्क अभी दे रहा हूं मैं। कर लिया क्या बाकी लोग? होमवर्क मैं अभी भेजूंगा, देख के।
मेरे को पीडीएफ देखनी पड़ेगी, बुक तो है नहीं मेरे पास। हटा दें भाई, एंड कर दो मीटिंग। हाँ सर।